दोस्तों, अगर आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने मोबाइल में कॉल डाइवर्ट या फिर कॉल फॉरवर्डिंग का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन ऐसे में क्या आपको पता है कि कॉल डाइवर्ट करना या फिर कॉल फॉरवर्ड करना क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज है और इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप एक मोबाइल फ़ोन यूज़र हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है और इसका बेसिकली क्या यूज है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। तो ये सब कुछ जानने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शरीफ और आप देख रहे हैं न्यू टेक एडवाइस। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल डाइवर्ट करना ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है और ये आपको लगभग सभी फोन्स के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो एक स्मार्टफोन हो या फिर नॉर्मल फ़ोन हो। ये फीचर आपको सभी फ़ोन्स के अंदर पहले से ही देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल डाइवर्टिंग क्या होता है, इसका बेसिकली क्या यूज़ है और इसे हम अपने मोबाइल फ़ोन्स में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या होता है, इसके बाद फिर हम इसके यूज के बारे में जानेंगे। दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग और कॉल डाइवर्ट करना दोनों सेम है, दोनों का मतलब एक ही है। अगर हम बात करें कॉल फॉरवर्डिंग की और हम इसके वर्ड को समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि कॉल फॉरवर्डिंग क्या है। तो कॉल फॉरवर्डिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आपके फ़ोन पर आए हुए किसी भी कॉल को आगे फॉरवर्ड कर देना। मतलब अगर आपके पास कोई कॉल आई है और आप इसे किसी दूसरे नंबर पर डाइवर्ट करना चाहते हैं, किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो ये सब कुछ आप कॉल फॉरवर्डिंग की मदद से कर सकते हैं और इस पूरी प्रक्रिया यानी पूरी प्रोसेस को कॉल फॉरवर्डिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, आइए इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि आखिर में कॉल फॉरवर्डिंग होता क्या है। उसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि आपके पास किसी का फ़ोन आया है और आप उससे बात कर रहे हैं और उसी वक्त आपका कोई दोस्त या फैमिली आपको कॉल कर रही है, तो इस कंडीशन में आपका फ़ोन बिजी आएगा। तो ऐसे में अगर आपका नंबर कभी बिजी आता है या फिर नॉट रीचेबल आता है और आप चाहते हैं कि आपके पास आए हुए दूसरे सभी कॉल्स आप किसी नंबर पर डाइवर्ट कर दें, किसी ने दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड कर दें, तो ये सब कुछ आप कॉल फॉरवर्डिंग की मदद से कर सकते हैं और बेसिकली इस पूरी प्रोसेस को ही कॉल फॉरवर्डिंग कहा जाता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि आखिर में कॉल फॉरवर्ड करना या फिर कॉल डाइवर्ट करना क्या होता है। तो आइए अब इसके कुछ यूज जान लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसे आप अपने मोबाइल फोन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, कॉल फॉरवर्डिंग का सबसे पहला यूज ये है कि मान लीजिए अगर आपके पास दो फोन है और आप कहीं पर जा रहे हैं और आप दोनों फोन को साथ में कैरी नहीं करना चाहते हैं, दोनों फोन को साथ में नहीं ले जाना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए आपका एक फोन डिस्चार्ज हो गया है, तो ऐसे में आप कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करके एक फोन में आने वाले सभी कॉल्स को दूसरे फोन में फॉरवर्ड कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए दोस्तों कि आपका फोन कभी बहुत ज़्यादा बिजी जाता है या फिर नॉट रीचेबल जाता है, तो इस कंडीशन में भी आप कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल करके आपके फ़ोन पर आने वाले सभी कॉल्स को किसी दूसरे फ़ोन पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कॉल फॉरवर्डिंग के बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता होनी चाहिए। जिस तरीके से आप अपने फ़ोन से किसी को कॉल करते हैं और वहाँ पर आपको कुछ चार्जेस लगते हैं, कुछ पैसे देने पड़ते हैं, सेम उसी तरीके से आपको कॉल फॉरवर्डिंग के लिए भी पैसे लगेंगे। मान लीजिए आपने अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल किया हुआ है और आप किसी से बात कर रहे हैं, तो ऐसे में जितनी देर आप किसी से बात करेंगे और जो भी आपका आउटगोइंग कॉल का रेट होगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पर पैसे लगेंगे। अगर आपके मोबाइल में पैसे हैं तभी कॉल फॉरवर्डिंग इनेबल होगी, तभी आपके मोबाइल फ़ोन पे आने वाले कॉल्स दूसरे नंबर पर डाइवर्ट होंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि कॉल फॉरवर्डिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए डायरेक्ट मैं आपको लेके चलता हूं अपने मोबाइल फ़ोन में और वहां आपको बताता हूं कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉल फॉरवर्डिंग को इनेबल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कॉल फॉरवर्डिंग को अपने मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको कॉल सेटिंग को ओपन करना है। कॉल सेटिंग को ओपन करने के लिए अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप फ़ोन लॉक को ओपन करिए। अगर आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन है तो आपको सेटिंग में जाकर कॉल सेटिंग को ढूंढना होगा। फ़ोन लॉक को ओपन करने के बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डॉट मिलेंगे, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। कॉल सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पर अब आपको कॉल फॉरवर्डिंग के ऑप्शन को ढूंढना है। हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन मोर सेटिंग के अंदर हो, जैसा कि यहाँ पर मेरे मोबाइल फ़ोन में भी है। तो आपको मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद फिर आपके सामने कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पहला वॉइस कॉल, दूसरा वीडियो कॉल। तो यहाँ पर आपको वॉइस कॉल को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास एक नॉर्मल फ़ोन है तो कॉल फॉरवर्डिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन आ जाएंगे। इन चारों ऑप्शनों के अलग अलग इस्तेमाल हैं, तो एक एक करके यहाँ पर मैं आपको इनकी पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ।
यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों ऑलवेज फॉरवर्ड का। अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पर आने वाले सभी कॉल्स को हमेशा के लिए किसी दूसरे नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप ऑलवेज फॉरवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑलवेज फॉरवर्ड को सिलेक्ट करना है। इस सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको वो नंबर डालना है जिस नंबर पर आप अपने कॉल्स को फॉरवर्ड करना चाहते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर इनेबल के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इनेबल के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपका कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अगर आपको कॉल फॉरवर्डिंग को बंद करना है तो इसके लिए आपको यहीं पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये नंबर जो आपने डाला है इस नंबर को पूरा निकाल देना है। उसके बाद फिर सेटिंग को सेव कर देना है। सेटिंग को सेव करने के बाद आपके मोबाइल से कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन बंद हो जाएगा। इसके नीचे यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों फॉरवर्ड व्हेन बिजी का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल दोस्तों आप उस कंडीशन में कर सकते हैं जब आपका फ़ोन बिजी हो। इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद अगर आपका फ़ोन बिजी जाता है और आपके पास कोई दूसरी कॉल आती है तो दूसरी आने वाली कॉल ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर जो नंबर डाल के रखेंगे उस नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड का। इसको इनेबल करने के बाद अगर आपके फ़ोन पर कोई कॉल आती है और आप उसका आंसर नहीं देते हैं तो वो कॉल ऑटोमेटिकली आप जो नंबर यहाँ पर डालेंगे उस नंबर पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके नीचे दोस्तों यहाँ पर चौथा और आखिरी ऑप्शन है फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर आपका फ़ोन कभी संपर्क क्षेत्र से बाहर आता है यानी कि अनरीचेबल आता है तो उस कंडीशन में आप जो नंबर यहाँ पर डाल कर रखेंगे उस नंबर पर आपके फ़ोन पर आने वाली सभी कॉल्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगी। ये दोस्तों बेसिकली मोबाइल ही का नंबर है। अगर मेरे मोबाइल पर कोई फ़ोन करता है और मेरा मोबाइल अनरीचेबल आता है तो उस कंडीशन में ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन पर आने वाली सभी कॉल्स कस्टमर केयर को ट्रांसफ़र हो जाएंगी और उन्हें बता दिया जाएगा कि ये फ़ोन अनरीचेबल है, संपर्क क्षेत्र से बाहर है। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कि कॉल फॉरवर्डिंग या फिर कॉल डाइवर्ट करना क्या होता है और इसका बेसिकली क्या यूज है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप YouTube पे लाइक का बटन दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस लेके आता रहता हूँ। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में दोस्तों आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक और नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।